दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जिस बिजनेस आइडिया को सुन करके आप बिल्कुल खुशम खुश हो जाएंगे। एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा बिजनेस आप लोगों के लिए मैंने आज सोच के रखा है। जिस बिजनेस को आप करते हैं तो आपके जो ग्राहक यानी आपके जो कस्टमर हैं वो 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए ले करके आपका इंतजार करेंगे रास्ते में खड़े होकर के कि आप कब आते हैं। और ऐसा बिजनेस जिस बिजनेस को करने पर ना ही आपको शर्मिंदगी महसूस होनी है, ना ही आप किसी की गुलामी करते हैं और ना ही बंद होने वाला बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस बिजनेस को आप किसी भी मौसम में कर सकते हो और किसी भी स्थान पे कर सकते हो। यानी कि जैसे कि आप गांव में रहते हो तो गांव में भी बिजनेस कर सकते हो, अगर आप शहर कस्बे में रहते हो तो वहां भी आप बिजनेस को कर सकते हो। आप सोचो, इतना टॉप का बिजनेस आइडिया आज हम आप लोगों को देने वाले हैं जिस बिजनेस को करके आप 10-20 हजार नहीं, आप लाखों रुपए कमा सकते हो। लेकिन कैसे कमाओगे, इस बात को जानने के लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ यह बिजनेस कौन सा है और उस बिजनेस से आपको इनकम क्या होने वाला है और कितना इनकम होगा और किस तरीके से होगा। सारा कुछ डिटेल आज आपको हम बताने वाले हैं। इसी वीडियो में सब कुछ बताते हैं और बहुत जल्दी से बता देंगे, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम रामदयाल साहू, आप देख रहे हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ मनी। इस चैनल का नाम ही है कॉन्फ्लुएंस ऑफ मनी यानी कि पैसों का संगम। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहते हो तो आपको मैं एक से एक आइडिया देता रहता हूं, जिन आइडिया के तहत आपका किसी न किसी वीडियो से आपका भाग्य उदय जरूर हो जाएगा। इसलिए जल्दी से आप लाइक कर दीजिए अभी से, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन यानी घंटी का निशान जो बना उसको भी ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहे। तो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से उस बिजनेस को करोगे जो बिजनेस आइडिया आज मैं लेकर के आया हूं। देखो, इससे पहले हम आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं, क्या आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे कि मान लो कि आपके पास पूंजी कम है और आप बिजनेस करना चाहते हो। आप गांव में रहते हो चाहे आप शहर में रहते हो, शहर से सोचते हो कि चलो हम गांव चलते हैं और वहां पर कोई बिजनेस करेंगे। आपके पास इनकम कितना है, आपके पास पैसे कितने, पहले ये आपको देख लेना है। लेकिन हम मिडिल क्लास पे चलते हैं, एक लोअर फैमिली पर, जहां पर कि थोड़े पैसे होते हैं। मान लो कि आपके पास 50,000 रुपए हैं, मान लो कि आपके पास 50,000 रुपए है। हम इतने मान के चलते हैं, बाकी अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। हम ये मान के चलते हैं कि मान लो आपके पास 50,000 रुपए हैं। इस 50,000 रुपए से आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप पहले ये सोचो कि आपको कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए जिससे कि 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके आपका बिजनेस चल जाए और डेली आपको पैसा मिले और उस पैसे से आप डेवलप करके बड़ा से बड़ा काम कर सको। देखो, आइडिया बहुत से आते होंगे आपके पास कि चलो मैं किराने का दुकान कर लूंगा, मैं कपड़े का दुकान कर लूंगा, हार्डवेयर की दुकान कर लूंगा, यानी कि बहुत तरीके की दुकानें हैं जो बिजनेस को किया जा सकता है। लेकिन हम आपको सजेशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मान लो एक मोटी सी बात कि मान लो कि आपने किराना की दुकान खोल दिया। किस चीज की? किराना की दुकान। और आपके पास पैसे कितने हैं? 50,000 रुपए। इस 50,000 रुपए से यदि अगर आप किराना का दुकान खोलते हैं तो आप सोचो 50,000 में किराने में कितना सामान आपको मिल पाएगा। जब ग्राहक के मन मुताबिक का आप सामान ला के रख नहीं पाओगे तो आपकी बराबर सेल नहीं हो पाएगी। जब बराबर सेल नहीं हो पाएगी तो आपका इनकम नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको हम ये सजेशन नहीं देंगे कि आप किराने की दुकान खोलो 50,000 से। हाँ, आपके पास अगर लाख, 2 लाख, 5 लाख है तब आप किराने की दुकान खोलो, तब वो चल जाएगा। दूसरा चीज, यदि अगर आप सोच रहे हैं कि चलो कपड़े का दुकान खोल लेते हैं तो भाई कपड़े का दुकान भी आप समझ रहे हैं फैशन, आज के समय में फैशन कितना ज्यादा चल रहा है। उस फैशन के तहत जो फैशन आज आया, इस फैशन का आपने कपड़े ला करके डाल दिया और 10 दिन बाद वो फैशन चला गया, दूसरा फैशन आ गया, तो वो तो कपड़े आपके फंस गए ना। अगले कपड़े लाने के लिए भी पैसे नहीं है क्योंकि आपने शुरू कितने से किया है? 50,000 से। तो आपका बिजनेस यहाँ भी पिट जाएगा और आपका इनकम नहीं हो पाएगा। तीसरा आइडिया आपको बताते हैं कि जैसे कि मान लो आप सोच रहे हैं चलो हम हार्डवेयर की दुकान खोल लेते हैं, तो भाई हार्डवेयर की भी दुकान खोलने का हम सलाह नहीं देंगे। या आप सोच रहे हैं कि चलो गिट्टी मोरंग का दुकान खोल लेते हैं,
ठीक है, मतलब ऐसे करके अनेकों आप किसी भी प्रकार का आप बिजनेस सोच रहे हैं तो ऐसा बिजनेस, पैसे तो आता है इसमें से, पैसे कमाई होती, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे आपके पास नहीं है तो आप फिर इस बिजनेस को चला नहीं सकते हो। दूसरी बात, जैसे कि मैंने बताया कि उस बिजनेस को करके, जो आइडिया मैं आज आपको देने वाला हूं, उस बिजनेस को करके आप लाखों रुपए नहीं कमा सकते हो और एक दिन बिल्कुल फ्री नहीं हो सकते हो कि आप काम ना करो तो भी आपको पैसे मिलते रहे। आज वो तरीका हम आपको बता रहे हैं कि उस बिजनेस को शुरू करके थोड़े दिन आपको बिजनेस करना, उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और आजादी के साथ आप चाहे जहां घूमने चले जाओ, अपनी फैमिली को लेकर चले जाओ, फिर भी पैसे आते रहेंगे और एक दिन भी काम आपको करने की जरूरत नहीं है। आप ये बात कह सकते हो कि गोल गोल केवल घुमाते चले जा रहे हो, उस बिजनेस का नाम नहीं पता। देखो, किसी भी चीज को समझने से पहले यदि अगर डायरेक्ट आपको ये चीज बता दिया जाए कि नहीं बस ऐसे, तो बात समझ में नहीं आती है। हो सकता है आपकी बात समझ में आती हो, लेकिन इस वीडियो को बहुत से लोग देख रहे हैं तो सबके बात समझ में नहीं आती, इसलिए उसको इस तरीके से बताना पड़ता है। इसके लिए यदि अगर आपको कोई कष्ट हो रहा तो क्षमा प्रार्थी। तो मैं क्या कह रहा था, वो बिजनेस, तो ये सारे बिजनेसों को मैं कैंसिल करता हूं, ये बिजनेस नहीं करने। हाँ, आपकी मर्जी है तो आप कर भी सकते हो, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन 50,000 की लागत से ये बिजनेस चल नहीं सकते। इन बिजनेस से क्या होगा कि सिर्फ नाम होगा, लेकिन काम होने वाला नहीं है। हम 50,000 के लागत से कौन सा बिजनेस करो, उसका मैं आइडिया आपको बता रहा हूं और आप आइडिया समझ लोगे तो आप कहोगे नहीं बिल्कुल राइट है। अगर आपको पसंद आता है तो यस जरूर लिखिएगा कमेंट में। देखो, मैं आ गया उसी मुद्दे पर कि 50,000 इन्वेस्टमेंट करके आप बिजनेस को कैसे शुरू करें। तो इस 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके आप खरीद लीजिए ई रिक्शा। ये रिक्शा आप ले लीजिए और इस रिक्शे से आपका पूरा काम होने वाला। किस तरीके से होगा इसका काम, पूरा मैं आपको डिटेल बताता हूं। देखिए, मैं इस ई रिक्शे का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये वीडियो मैं बना रहा हूं सिर्फ केवल आपके लिए। ठीक है, देखो कैसे, 50,000 में तो ई रिक्शा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 50,000 से ई रिक्शा नहीं मिलेगा। मिलेगा कितने से, ई रिक्शा राउंड फिगर में हम ले लेते हैं कि 2 लाख रुपए में मिल जाएगा। देखिए, किसी भी कंपनी का रिक्शा 2 लाख का मिल जाएगा, किसी का 2 से अंदर भी मिल जाएगा और किसी का 2 से ऊपर भी मिलेगा। अलग अलग कंपनी, अलग अलग उसका रेट है। तो हम एक राउंड फिगर मान लेते हैं 2 लाख, ठीक, कम हो या ज्यादा हो 2 लाख हम मान लेते हैं। अब आप सोचने लगे 50,000 रुपया और कह रहे हैं कि 2 लाख का ई रिक्शा ले लो, तो इससे बेटर तो वही था कि चलो मैं कोई दुकान कर लेता हूं। देखो, बात क्या है कि दुकान आप कर लोगे तो उससे आपका काम नहीं बनेगा, लेकिन इससे काम कैसे बन जाएगा। आप सोचो, 2 लाख रुपए का आपने नया ई रिक्शा ले लिया जिसमें कि आपको कुछ भी लगाना नहीं है, बिल्कुल एकदम। देखो, कोई भी बाइक सेकेंड हैंड ले लो, कोई कार सेकेंड हैंड ले लो और नई ले लो, कितना अंतर होता है, होता है कि नहीं होता। सेकेंड हैंड लोगे उसी दिन से आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर नवा ले लोगे तो उसमें लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कमाने की जरूरत है। अब यहां से कैसे आपका इनकम होगा और 1,000 रुपए डेली का इनकम कैसे होगा और उसके बाद आप लाखों रुपए कैसे कमाओगे, उसके बाद आप ये समझिए कि आप बिना काम किए हुए पैसे कैसे कमाओगे, ये तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसे कि मान लो आपने इस रिक्शा को लिया, इसमें आपने 50,000 कैश डाउन पेमेंट कर दिया और आपका 1,50,000 रुपए का आपका लोन हो गया। ठीक, इससे आप घबराइएगा नहीं कि लोन से आप घबरा जाएं। लोन से बड़े बड़े काम किए जाते हैं और बड़े बड़े लोग करते हैं, जिनके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कारोबार होते हैं, ये सारे लोन से सिस्टम शुरू करते हैं सारे लोग। ठीक, आप घबराइए नहीं, सिर्फ इसको भरने का तरीका समझिए, कौन सा तरीका और कैसे होगा। देखो, जैसे कि आप ये समझिए कि प्रतिदिन सुबह कम से कम 8 बजे से काम शुरू हो जाता है और शाम को कितनी समय तक लोग काम करते हैं अपने काम के हिसाब से। लेकिन इस आइडिया को मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है। आप चालू हो जाइए, आप 8 बजे सुबह, 8 बजे सुबह आप तैयार होकर के निकल पड़िए। ठीक, और जब 8 बजे सुबह आप तैयार होकर निकल पड़ेंगे तो लोग, जो यात्रा करने वाले लोग, वो सड़क पे आपका इंतजार करते होंगे। ठीक, अब उनको बैठाओ और लेकर के चलो, उनको बैठाओ और लेकर के चलो, उनको बैठाओ और लेकर चलो। और ई रिक्शा जो होता है, ये आप समझिए एक बार की चार्जिंग में कम से कम 100 किलोमीटर की रेंज ये तय करता है। थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, हम राउंड फिगर में हर चीज को लेते हैं ना, तो 100 किलोमीटर चलता है। आप ये समझिए, आज के समय में मान लो कि अगर आपको मिनिमम से मिनिमम हम मान लेते हैं कि 10 रुपए किराया,
10 रुपए किराया कितना होता है? 10 रुपए किराया, चाहे अब व्यक्ति अभी बैठता है और अभी उतर जाता है तब भी 10 रुपए मिलता है, ठीक। और अगर उससे दूरी है तो 20 रुपए, 50 रुपए ऐसे मिलता है। हम एक मोटा सा बात ये पकड़ते हैं कि आपको यहां से सवारी उठाना है और यहां पर आपको सवारी छोड़ना, ये आपने रेंज पकड़ लिया। और ये रेंज कितनी है? ये रेंज है आपकी 5 किलोमीटर की। कितनी रेंज है? 5 किलोमीटर की, ठीक। यहां से आप सवारी लेते हो तो कम से कम नहीं तो आप 4 से 5 सवारी तो बैठा ही लोगे। हम मान लेते 5 सवारी, 5 सवारी आपने बैठा लिया। और यहाँ पे जो आपको किराया मिलने वाला है इस 5 किलोमीटर के बीच का, देखो कहीं का किराया थोड़ा सा कम होता है, कहीं का किराया थोड़ा ज्यादा होता है, तो हम इसको एक मिनिमम रख लेते हैं। 5 किलोमीटर का किराया यहाँ पर हम मान लेते हैं 25 रुपए, 5 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। देखो 5 रुपए प्रति किलोमीटर के साथ 25 रुपए। अब 5 सवारी यहाँ पर लिया आपने तो 25, तो ये हो गया 25 और 5 दूनी 10, 2 12, 125 रुपए एक चक्कर के मिलते हैं यहां पर छोड़ने के लिए, ठीक। एक चक्कर आप जाते हैं तो पहले चक्कर में 125 रुपए, दूसरे चक्कर में 125 रुपए, और तीसरे चक्कर में 125 रुपए, चौथे चक्कर में 125 रुपए। ये हो गए 4 चक्कर। हम एक देखिए 4 चक्कर आपको मानते हैं, ठीक है। तो आप जोड़े 5 5 10 15 5 20 हासिल 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हासिल 1, 1 2 3 4 1 5, 500 रुपए हो गए 4 चक्कर जाने के। अब ये इसको गुणा कर दीजिए 2 से 4 चक्कर आने के, यानी कि 1000 रुपए हो गए कंप्लीट। एक दिन का इनकम आपका 1000 रुपए कंप्लीट हो जाता है। बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम से आप काम करते हो तो 1000 रुपए का इनकम आपका हो जाता है। अब अगर इसमें ईंधन देख लो कितना लगा, तो भाई इसमें पेट्रोल तो लगता नहीं है, इसमें डीजल तो लगता नहीं है, इसमें मोबिल ऑयल लगता नहीं है। मान लो जो चलने वाले पुर्जा, उनमें तो पुर्जा में तो ऑयल लगता है, तो सर्विस करानी होती है। अब सर्विस हो गई, अब बाकी आपको हम बताते हैं। देखो अब इसको पहले एक दिन का आपने 1000 रुपए, तो आपने 30 दिन काम किया तो बराबर 30,000 रुपए, 30,000 रुपए का काम आपका हो जाता है, ठीक। अब इसमें आपका खर्च कितना आ जाएगा? मान लो हम एक मोटा सा आंकड़ा लेते हैं कि 100 रुपए की बिजली रोज लग जाती है। कितने की? 100 रुपए की बिजली चार्ज करने में रोज लग जाती है, और 30 दिन चार्ज करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 3,000 रुपए की आपकी बिजली लग जाएगी, ठीक। अब इसका जो सर्विस है, हम सर्विस को मान लेते हैं कि चलो आपका 1000 रुपए का अगर सर्विस हो जाता है तो आपका इसमें खर्च आ गया 4,000 रुपए, ठीक। अब जो आपके 30,000 हैं, इनमें से आप, ये आपका जो 30,000 का यहाँ पर इनकम हुआ, इस 30,000 रुपए में आप 4,000 माइनस कर दीजिए तो आपका इनकम हुआ, बचा यहाँ पर साफ साफ जो आपका बचा है वो पैसा बचा आपका 2600, 2,600 रुपए आपके बच जाते साफ साफ। अब सोचो जिस घर में आपका कोई इनकम नहीं हो रहा था, उस घर में आपके 2600 रुपए आना शुरू हो जाते हैं, और एक चलते फिरते आपके पास साधन हो जाता है, जिसको किसी भी समय आपके इमरजेंसी पे, आपके पड़ोसी के इमरजेंसी पे और आपके काम में आ सकता है। बात सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और किसी भी सीजन में कहीं भी इसको लेके जा सकते हो, ये जवाब नहीं देता है, ठीक। चार्ज करने के लिए दिक्कत कुछ नहीं, बिजली होनी चाहिए, और बिजली लगभग आज के समय में हर एक व्यक्ति के घर में होती है। आपके घर में भी बिजली होगी, जरूर होगी। शाम को लगा दीजिए, रात भर में चार्ज हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये बात तो आप समझ गए होंगे कि कितना पैसा आप इससे इनकम कर सकते हैं। अभी 2600 रुपए जो आपका इनकम होता है वो 26,000 नहीं 25,000 मान लो बच रहा है, तो 25,000 में भाई आपके घर का खर्च एकदम आराम से चल जाएगा। इसके बाद भी आप चाहोगे तो कुछ पैसे भी बचा सकते हो। लेकिन हमने एक बात और कहा था कि यदि अगर इसको आप 2 3 4 साल इस बिजनेस को करते हो तो आगे चल के आपको बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पैसा बहुत ढेर सारा होगा। उसकी क्या प्रक्रिया है? और 3 4 साल तो देखो, नई गाड़ी जब आप खरीदोगे तो 3 4 साल तो आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, फंटूस एकदम चलता रहेगा, ठीक। और 3 4 साल के बीच में आपको करना क्या है वो मैं आपको तरीका बताता हूं। अब लखपति बनने वाला इनकम एक महीने की आपकी हुई 30,000 रुपए,
ठीक, इसमें से आपका मेंटेनेंस जो निकल गया वो निकल गया 4,000 रुपए, बचे आपके पास 26,000 रुपए। इसमें से 1,000 रुपए हम और माइनस कर देते, किसी कारणवश आपके खत्म हो गए तो आपको बचा 25,000 रुपए। अब इस 25,000 रुपए को आप कमा कमा करके हो सकता है कि आप इसमें से 1,000 रुपए की आरडी बैंक में शुरू कर दो, हो सकता है कि इसमें से कुछ और भी काम करना शुरू कर दो, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, लेकिन काम आपका बंद नहीं होगा। आपका काम हमेशा करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट आपका होता रहेगा, फिर भी उतना बड़ा आपका इनकम नहीं हो पाएगा। अब इसके साथ में करना क्या है आपको, ई रिक्शा के साथ में वो तरीका हम आपको बताते हैं। वो तरीका ये है कि आप जब इस ई रिक्शा को आप लेकर के बाहर निकलते हो, रोड पे निकलते हो, सवारी बैठाते हो, तो किसी से कुछ भी आपको नहीं कहना है। आपको सिर्फ एक काम करना है। मैं बहुत फंटूस था आपको तरीका बता रहा हूं। जैसे कि यदि अगर आप पहले से वीडियो अगर हमारे देखते हो, इस चैनल से जुड़े हो, तो आपको इस बात को पता जरूर होगा कि मैं एक नेटवर्कर हूं। मैं डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करता हूं ऑनलाइन। ठीक, अपने घर पे रह करके मैं बिजनेस करता हूं और हमारे साथ में आप देख लीजिए इतने लोग अभी तक में ज्वाइन हो चुके हैं। अभी मेरे ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी जल्दी से हाल ही से मैंने शुरू किया है। ठीक, जब से मैंने चैनल शुरू किया तब से मैंने ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू किया, तब से लेकर अब तक इतने लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और ये लोग भी वैसे ही काम करते हैं, कहीं नहीं, अपने काम के साथ में लगे हुए हैं और रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, पैसे कमा रहे हैं। करना क्या है आपको, देखो, जो आप गाड़ी लेकर के चलते हो, अपनी सीट के पीछे या अपने मतलब अपने गाड़ी के अंदर ही, बाहर नहीं, वहां पर आपको एक स्टिकर ले लेना है 3-4, और वो स्टिकर आपको लगा देना है। कौन से स्टिकर, ये वाला स्टिकर देख रहे हैं ना, इस स्टिकर को आपको लगा देना है। और दूसरी चीज, 1-2 छोटे छोटे से पंपलेट आपको बनवा लेना है, छपवा लेना है, जिसमें से कि आपको ये लिखना है, अपने किसी भी काम के साथ करें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑनलाइन, अपने सपनों को पूरा करें। या आप मतलब कैसे भी करके, ऐसे किस तरीके से लिखा जा सकता है, अगर वो तरीका आप अपने हिसाब से पहले लगा लें, अगर नहीं लगा सकते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस तरीका को बताऊंगा कि आपके हिसाब से कौन सा तरीका सेट रहेगा। क्योंकि देखो, ऐसे में जो तरीका बताऊंगा हो सकता है कि जहां से आप देख रहे हो वीडियो वहां पर वो तरीका सूट ना करता हो, तो इसलिए आप अपने हिसाब, यानी हमने तरीका आपको बता दिया, पंपलेट आप बनवा लेना। और गाड़ी के अंदर जैसे कि मान लो कि सीट है, ये वाली सीट है, तो इस सीट के इधर आपको लगा देना, वो वाली सीट उस सीट के उधर लगा देना है कि घर बैठे बिजनेस करें, घर बैठे पैसे कमाएं, अपने काम के साथ पैसे कमाएं। यानी ऐसे करके कुछ पंपलेट बनवा करके अपनी गाड़ी के अंदर लगा लें। जो सवारी आपकी गाड़ी में बैठेंगे उन किसी न किसी की तो नजर पड़ेगी ना उसमें। अब पड़ेगी, 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 4 दिन देखेंगे, 10 दिन देखेंगे, किसी न किसी दिन आपसे वो पूछ पड़ेंगे। जब पूछ पड़ेंगे तो आपको एक बात बता देना है, भैया मैं ये गाड़ी चलाता हूं और इसके अलावा हमारे पास एक काम और है, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का है, जिसको मैं कहीं जाता नहीं हूँ, ऑनलाइन मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और ऑनलाइन में शॉपिंग करता रहता हूँ और पैसे हमें आते रहते हैं। अच्छा, ये सारा तरीका आपको सीखने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। जो आपको ये बताना है, इसको सीखने के लिए कहीं नहीं जाने की जरूरत है। इसी चैनल पे, यानी ये चैनल ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का बना हुआ है, इस चैनल पे मैंने हर एक पॉइंट को समझाता रहता हूँ डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, पर्सनल केवल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के मैंने वीडियो बना कर इसमें डाले हुए, आप जा करके आप देखिए। जैसे कि मान लो कि आप ये वीडियो को ओपन करके प्लेलिस्ट को, और यहां से आप वीडियो देख करके आप सीख लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑनलाइन कैसे किया जाता है और उसमें क्या करना पड़ेगा, क्या लागत लगती है, कितना इनकम होता है। बहुत बड़ा इनकम होगा। तो भाई इस तरीके से आप ई रिक्शे के साथ में अपने बिजनेस को शुरू करें, अपना इनकम शुरू करें। आपका 20 से 25 हजार प्रति महीने का आपका इनकम शुरू हो जाएगा बचत का। ठीक, सिर्फ मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। देखो, बगैर मेहनत के कोई भी काम नहीं होता है। और ये काम जो ई रिक्शा का है, भाई अनपढ़ है तब भी आप कर लेंगे, अगर आप पढ़े लिखे हैं तब भी आप कर लेंगे, क्योंकि आप किसी की गुलामी नहीं कर रहे हैं। ठीक, आप मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले, जैसे भी है, हर प्रकार आपको ये सूट करेगा। और ये आसानी से आप किसी भी बिजनेस में और किसी भी रास्ते में इसको चला सकते हो। और इसको चलाते हुए आप इसके साथ में आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऑनलाइन जुड़ जाइए हमारे साथ। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मैसेज करना है। मैसेज के जरिए से मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा बिल्कुल निःशुल्क में, और आपको बहुत कुछ समझा भी दूंगा। आपको जब आप रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट हमसे जुड़ जाएंगे, तो डायरेक्ट हमारी आपकी फोन कॉल से भी बात होगी। ठीक है, उससे हमारी आपकी बातचीत होती रहेगी। कोई भी दिक्कत समस्या होगी, हर चीज को हम आपको समझाते रहेंगे।
और आपके बात समझ में आ जाएगी। और अपने इस रिक्शे के साथ साथ में, यानी कि अगर 3 साल का समय आपने रिक्शे के साथ में बिता दिया तो 3 साल से आपको पैसे तो कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। खाने पीने पहनने रहने के लिए हर चीज की व्यवस्था तो ये रिक्शा आपको देता रहेगा। और इसी के साथ में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का 3 साल में मैं गारंटी लेता हूं आप कि यदि अगर सिस्टम के तहत आप चल जाएंगे, जिस तरीके का सिस्टम मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का बताता रहता हूँ, इस तरीके से यदि अगर आप चल जाएंगे तो अपने इस रिक्शे के साथ में काम करते हुए पैसे कमाते हुए आप इसके साइड में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से महीने का लाखों रुपए आना शुरू हो जाएगा। और भाई जब इतना बड़ा अमाउंट आपका आना शुरू हो जाएगा तो फिर आपको क्या जरूरत है, आप ये रिक्शा रखो, चाहे बेच भी सकते हो, बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दुकान पहले से खोला है तो उसको बंद नहीं कर सकते हो भाई, बंद करोगे नुकसान हो जाएगा। लेकिन गाड़ी को आप बेच सकते हो और बड़ी गाड़ी ला सकते हो और फॉरेन टूर पे जा सकते हो, क्योंकि 2-3 साल में इतना बड़ा आपका नेटवर्क बन जाएगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से कि आप काम करो ना करो, करने की कोई जरूरत नहीं, पैसा आपका आता रहेगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि फिजूल बैठने से, बेरोजगार रहने से फायदा है कि कोई ना कोई काम किया जाए। तो मैंने इस आइडिया को आपको बताया और ये आइडिया आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो यस जरूर लिखिएगा, नहीं अच्छा लगा तो नो लिखिएगा। आपको कोई कमेंट सलाह देना है तो उसके लिए कमेंट आप जरूर करिएगा। अगर बात अच्छी लगी तो उसको भी लिए भी आप कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को मैं यहीं से समाप्त करता हूं, फिर मिलूंगा अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नई जानकारी लेकर आएंगे, नए नए आइडिया लेकर आएंगे जो आपके काम का श्योर होगा। तो मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।